everyone, welcome to my channel Legal Tube. Welcome to all. My today's topic is what is Indian Penal Code, historical background and its needs to the society. मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि आपको इसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत ही जनरल लेवल पर आसान शब्दों में इसे समझते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए। तो व्हाट इज़ इंडियन पिनल कोड? जैसा आप टीवी आसपास से सुनते ही होंगे, चोरी, रेप, डकैती, साइबर क्राइम, तो इन सब क्राइम्स को पनिश करने के लिए हर कंट्री का अपना एक लॉ होता है। उसी तरह इंडिया में इंडियन पिनल कोड है, जिसे हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इंडियन पिनल कोड इज़ अ क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। बेसिकली ये कोड एक क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है जो पूरे इंडिया पर लागू होता है जब से 370 हटी है। It imposes penal provisions on the criminals and also mention about the exceptions along with it. Means यह कोड हमें कौन सा क्राइम है और कौन से क्राइम के लिए कौन सी पनिशमेंट है वो हमें आईपीसी बताता है। आईपीसी पूरे देश के क्राइम्स को कैटेगराइज करता है और उन क्राइम्स के लिए कौन सी पनिशमेंट है वो हमें आईपीसी बताता है। आईपीसी डिफाइंस ऑल द ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट, मतलब कि सभी ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और उनकी पनिशमेंट्स को बताता है। ऑफेंसेस लाइक ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, प्रॉपर्टी, मैरिज, किडनैपिंग और रेप, मर्डर एंड मोर। तो ये तो था हमारा व्हाट इज़ इंडियन पिनल कोड, कि इंडियन पिनल कोड है क्या। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी। इन 1833 द चार्टर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच प्रोवाइडेड फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज इन इंडिया। अंडर दिस एक्ट द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1834। मीन्स कि 1833 में एक चार्टर एक्ट बना जिसने इंडिया में लॉज को इनेक्ट किया। ठीक है, उसमें फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुई। पहला कानून आयोग बना 1834 में, जिसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले को फादर ऑफ आईपीसी भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ कमीशन की सिफारिश पर ही आईपीसी को बनाया गया। आईपीसी was finally passed on 6 October 1860. IPC come into force in 1 January 1862. मीन्स कि आईपीसी इनैक्ट तो हो गई थी 6 अक्टूबर 1860 को, पर वो इनफोर्स में कब आई? 1 जनवरी 1862। तो चलिए अब हम इंडियन पिनल कोड 1862 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी। आईपीसी में जो है टोटल चैप्टर जो है हमारे वो 23 हैं और टोटल सेक्शन है 511, जिसमें अलग अलग क्राइम्स को बताया गया है, उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं वो भी इसमें डिफाइन की गई है। आईपीसी इज़ आ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मीन्स मौलिक कानून। मौलिक कानून को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में वो हमें उनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ को बताता है, और क्रिमिनल लॉ में वो हमें क्राइम और उसकी क्या पनिशमेंट्स हैं वो हमें क्रिमिनल लॉ में बताता है। सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस सिविल राइट्स and responsibilities in civil law as well as crime and punishment in the criminal law। मतलब कि आईपीसी हमें क्राइम
और उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं वो हमें आईपीसी बताता है। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, पर सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि उसमें प्रोसीजर क्या है, क्राइम को करने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो हमें कौन बताता है, सीआरपीसी। सीआरपीसी को हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रोसीजर बताया जाता है। पर आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें सिर्फ क्राइम और उसकी पनिशमेंट्स क्या होंगी वो हमें आईपीसी में पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल है मर्डर। अगर किसी पर्सन ने कोई मर्डर कर दिया तो उस पे मर्डर का चार्ज 300 नहीं लगेगा। 300 डिफाइन करता है मर्डर को, पर उस पे जो चार्ज लगेगा वो 302 लगेगा, क्योंकि मर्डर की पनिशमेंट 302 में डिफाइन है। तो अभी तक हमने व्हाट इज़ आईपीसी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि उसकी सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, सोसाइटी को उसकी नीड क्यों। नीड ऑफ आईपीसी इन सोसाइटी टू पनिश द रॉन्ग डूअर मीन्स कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम करता है तो उसे पनिश करने के लिए। टू क्रिएट अ फियरलेस सोसाइटी मीन्स कि अगर कोई पर्सन कोई चोरी करता है तो उससे उस सोसाइटी में एक फियर क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस फियर को कम करने के लिए, एक फियरलेस सोसाइटी बनाने के लिए हमें आईपीसी की नीड है। टू टैकल द क्राइम इन सोसाइटी एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए आईपीसी की नीड है। मतलब कि अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी को सही से फुलफिल नहीं कर रहा तो उसे उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। ये नहीं है कि ये सिर्फ क्राइम्स को ही डील करता है, अगर कोई ऑफिसर भी अपनी ड्यूटी को फुलफिल सही से नहीं कर रहा तो उसे भी पनिश किया जाएगा। टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी एंड पीस, मतलब कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी एंड पीस मेंटेन रखने के लिए आईपीसी की नीड है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीसी की नीड है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी cost पर। So the lectures and thank you so much for the time and patience। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो आप अपने कमेंट्स फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी फीडबैक देना हो